हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 5.3 जिस में वो कहता है कि फाइंड वी नॉट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने 5.2 एग्जांपल में समझाया था। सुपरपोजिशन थ्योरम में बच्चों ये होता है कि हमारे सर्किट के अंदर आपको पता है कभी-कभार एक से ज़्यादा सोर्सेज लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक देखें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ये कुछ ना कुछ सप्लाई दे रहे हैं। तो हमने क्या करना होता है उनमें से हमने सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के यानी कि उनमें से किसी एक को कंसीडर करके बार-बार एक-एक सोर्स हमने कंसीडर करके ओवरऑल सोर्सेज की जो मतलब कि आउटपुट आ रही होती है उस तरह से उसको कैलकुलेट करना होता है। अब देखो उसमें होता क्या है कि हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट वायर से अगर हम वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे तो हमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट वायर से रिप्लेस करना पड़ता है। अगर हम करंट सोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे तो हमें उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करना पड़ता है। अब देखो मैं वी नॉट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं सुपरपोजिशन थ्योरम आपको लगा के दिखाने लगा हूँ। वी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं बच्चों देखो दो सोर्सेज लगे हैं, इन दोनों की मदद से कुछ ना कुछ यहाँ पे वी नॉट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कोई भी एक सोर्स पहले रखते हैं। पहले मैं रखता हूँ कौन सा सोर्स चले हम 2 मिली एम्पेयर वाला सोर्स रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा देखो मेरे पास शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये मैंने 2 मिली एम्पेयर वाला सोर्स लगा दिया। मैंने आपको क्या बताया था जब करंट सोर्स हमने कंसीडर किया है तो पीछे जो जो सोर्स होगा उसको खत्म करना होगा। मतलब सिर्फ एक सोर्स को हम ऑन रख के देखते हैं, यानी कि ये ऐसे ही है जैसे मैंने करंट सोर्स को इस वक्त चलाया हुआ है और बाकी सोर्सेज ऑफ कर दिए हैं। तो जब वोल्टेज सोर्स ऑफ होता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। ये देखें ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया। तो मैं अभी चेक कर लूंगा जब मैं यानी कि 2 मिली एम्पेयर की करंट देता हूं तब मेरे पास कितने वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो लिहाजा ये मेरे पास वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ये वी नॉट का कुछ हिस्सा होगा, क्योंकि बच्चों ये वी नॉट वोल्टेज जो है ये 2 मिली एम्पेयर से भी कुछ हासिल कर रहे हैं और ये 3 वोल्ट सोर्स से भी कुछ हासिल कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब देखो ये आ गया प्लस माइनस, तो इसको आपने क्या नाम देना वी नॉट प्राइम, क्योंकि ये वी नॉट का कुछ हिस्सा है ना कि एग्जैक्ट वी नॉट है। डेट्स वाई इसको वी नॉट प्राइम का नाम दे लो। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों देखो जरा गौर करना। मुझे पहले ये पता होना चाहिए अगर मैं वी नॉट प्राइम को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जरा गौर करें कि यहाँ पे हम लूप एनालिसिस लगा सकते हैं, कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इजी लग रहा है मुझे वो क्या है करंट डिवीजन रूल। देखो किस तरह से, क्योंकि इस नोड के ऊपर आके 2 मिली एम्पेयर ने दो हिस्सों में तकसीम हो जाना है, क्योंकि इसको आगे दो वायर्स में जाना पा रहा है। कुछ करंट इधर को चली जाएगी, कुछ करंट इधर को चली जाएगी। लेट से ये I1 करंट हो गया, ये I2 करंट हो गया। ठीक है बच्चों, हमें किस करंट की जरूरत है? मुझे I2 करंट की जरूरत है, क्योंकि जब इसमें से I2 करंट गुजरता है 6 किलो ओम रजिस्टर में तब इसमें वी नॉट प्राइम वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर मैं I2 को कैलकुलेट कर लूं इजीली मुझे क्या मिल जाएगा, ओहम्स लॉ की मदद से वी नॉट प्राइम मिल जाएगा। तो देखो बच्चों I2 को कैलकुलेट करने के लिए करंट डिवीजन रूल मैं लगाने लगा हूं। यहां पे जरा गौर करना, करंट डिवीजन रूल क्या कहता था कि जिस ब्रांच के क्रॉस आप यानी जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं ना उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस को ऊपर रखें। आप देखें ये तीनों की तीनों वायर्स आपस में पैरेलल में है, देखें क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। देखो 6 किलो ओम का जो अपर टर्मिनल है यहाँ पे आके कॉमन हो रहा है और इस वायर का भी देखें अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है करंट सोर्स के साथ, लोअर टर्मिनल इन सब का यहाँ पे कॉमन हो रहा है। अपर और लोअर जब टर्मिनल कॉमन हो तो सारी पैरेलल में होता है। तो देखो इन तीनों वायर्स का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, दैट्स व्हाई ये सारी क्या है आपस में पैरेलल में वायर्स लगी हुई हैं। वो और बात है कि इस वायर के अंदर एक सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन देखो हम क्या करेंगे, उसने बोला है कि पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। अब हम पैरेलल ब्रांच की करंट तो नहीं ना ऊपर रखेंगे, पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस फिर कौन सी हुई, इसके पैरेलल में कौन सी ब्रांच लगी हुई है, ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या बनेगी बच्चों, इसकी रेजिस्ट क्योंकि हम I2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके पैरेलल ब्रांच की, तो इसके पैरेलल में ये वाली ब्रांच है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या बनेगी। देखो इन दोनों के दरमियान क्या मतलब रिलेशनशिप है, इन दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान ये दोनों आपस में सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। दैट्स व्हाई ये दोनों सीरीज में हुए, सीरीज में रेजिस्टेंसेस जमा हो जाती है तो ये पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस आ गई 2K + 1K, यानी कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बटे में आता है अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस, ये फार्मूला में होता है। तो अपनी ब्रांच किसकी 6K थी और पैरेलल में क्या था इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये जमा हो जाएंगी दोनों फिर से ऐसे ही और मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी जिस करंट की वजह से जो करंट आके तकसीम हुई है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे सप्लाइड करंट कौन सी है 2 मिली एम्पेयर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे तो I2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये क्या आ रहा है बच्चों 3K ओवर 9K मल्टीप्लाई बाय 2 मिली। तो देखो बच्चों ये कितना पता है, K से गया 3 1 जार 3 3 जार 2/3 मिली एम्पेयर, 2/3 मिली एम्पेयर। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो वी नॉट प्राइम को। देखो क्या आ जाएगा, वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू
वही फार्मूला बच्चों मैं जैसे आपको बताता होता था कि देखो करंट, पहले रेजिस्टेंस लिख लो 6K, करंट इसके कौन से पोल में एंटर कर रही है, पॉजिटिव पोल में, डेट्स वाई करंट को पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। अगर ये नेगेटिव पोल में एंटर करती तो हम -I2 लिखते, ठीक है। तो लिहाजा ये प्लस में ही लिखी गई, तो 6 मिली हमने वैल्यू पुट की 6K/2 3 मिली, 2/3 मिली, 3 1 जार 3 2 जार, किलो मिली के साथ कैंसिल और 2 2 बार 4 वोल्ट। वी नॉट प्राइम की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट जब हमने वी नॉट प्राइम रखा, मतलब कि सिर्फ करंट सोर्स को कंसीडर किया। अब हमने करंट सोर्स का चेक कर लिया कि करंट सोर्स कितने वोल्टेज पैदा करता है वी नॉट की जगह। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, अब ये नई शेप इसकी फिर से ड्रा होगी। तो देखो क्या होगा जी, मैंने आपको बताया था जब हम मतलब कि वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स तो अपनी जगह पे इस तरह से आ गया, ये देखें माइनस प्लस, क्योंकि जितने सोर्सेज लगे हुए हैं वो सारे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमने हर एक के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होता है उसको, ठीक है, जो आउटपुट होती है आपकी। तो देखें बच्चों, ये तो मैंने लगा दिया। अब आपकी जो करंट है ना, करंट सोर्स, उसको मैंने आपको बताया था जो करंट सोर्स आपके होते हैं उनको अगर आपने रिप्लेस करना हो, मतलब कि आपके सर्किट में अगर आप वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हो, फिर आपके जितने भी बीच में सोर्सेज बचते हैं ना, उनमें आपने क्या करना है कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स मौजूद है तो उसको शॉर्ट कर देना, अगर कोई करंट सोर्स मौजूद है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना। ओपन सर्किट का मतलब होता है इस तरह से ओपन छोड़ देना है, ऐसे। तो अब ये अगर वायर ओपन है तो बच्चों इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। करंट कहेगी कि मैं आगे जा ही नहीं सकती, डेट्स वाई यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बच्चों ये ओपन रहेगी वायर, तो ये ऐसे ही अब ये पूरे का पूरा सर्किट सीरीज में है, क्योंकि इस वायर को मैं ड्रा करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें करंट जाना ही नहीं है, पूरी करंट ऐसे ही फ्लो करती रहनी है पूरे सर्किट में। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे आप वी नॉट डबल प्राइम इसको नाम दे लो, क्योंकि अभी भी हम वी नॉट का कुछ हिस्सा फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट वी नॉट कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों देखो, अगर मैं वी नॉट डबल प्राइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, मुझे करंट की वैल्यू चाहिए जो इस पूरे लूप में फ्लो कर रही है। ये सिंगल लूप है तो केवीएल लगा लो आप। केवीएल वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी एक अच्छा तरीका है। अभी आप इसको लेट से कह लो यहाँ पे आपकी I3 करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि आगे हमने कुछ नाम दिए थे तो लिहाजा I3 कह लिया। आप चाहो तो पहले केवीएल लगा के I3 को कैलकुलेट करो, फिर से ओहम्स लॉ लगा के यही काम कर लो, लेकिन उससे भी एक बेटर तरीका है बच्चों। देखो आपका ये जो सोर्स है ना, जो वोल्टेज सोर्स है, पहले ये चीज़ याद रखना, आपके वोल्टेज सोर्स का जो नेगेटिव पोल है ना, मतलब कि आपकी जो करंट होगी ना जो आप फ्लो करवाओगे वो नेगेटिव पोल में एंटर कर रही हो, जो वो आपका सोर्स लगा हुआ है सर्किट के अंदर, फिर आपका सर्किट सही लगा होगा। अदरवाइज अगर ये होता ना कि यानी कि हमारी करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही होती, तो ये ना कि करंट सप्लाई दे रहा होता, करंट अब्जॉर्ब कर रहा होता। डेट्स वाई मुझे सोर्स को उल्टा लगाना पड़ता, यानी कि -3 वोल्ट करना पड़ता। लिहाजा बच्चों ये अभी ये सोर्स ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकता हूँ। वोल्टेज डिवीजन रूल ही लगा के आप यहाँ पे वी नॉट डबल प्राइम कैलकुलेट कर लो। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता था, वो कहता था कि अपनी जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सारा सीरीज का सर्किट के ऊपर ही हमेशा वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई होता है। इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस जो बाकी रेजिस्टेंसेज मौजूद है सर्किट के अंदर वो है 1K प्लस 2K, तो ये दोनों भी जमा हो गए इसमें, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। इसमें सप्लाई वोल्टेज कौन सा बच्चों, क्योंकि इसके नेगेटिव पोल में करंट एंटर करती है, डेट्स यानी कि इसके पॉजिटिव पोल में से निकल के जाके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, यानी कि यही सप्लाई कर रहा है पूरे सर्किट को करंट, यानी कि वोल्टेज यही डिवाइड करवा रहा है 3 वोल्ट। तो लिहाजा सप्लाइड वोल्टेज ये हुए, तो लिहाजा इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ। अब वी नॉट डबल प्राइम जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगी वी नॉट की। मैं बताता हूँ कैसे। अब ये देखो बच्चों क्या आ रहा है, 6K/9K ही शायद बन रहा है बटे में अभी भी, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 3। देखो K से गया, 3 2 जार 3 3 जार 3 3 दोनों कैंसिल, और ये आ गया 2 वोल्ट। अब देखो बच्चों वी नॉट हमारे पास किसके इक्वल होगा, वी नॉट बराबर होगा इन दोनों के साम के, वी नॉट प्राइम प्लस वी नॉट डबल प्राइम। क्योंकि आपको मैंने समझाया था, ये बात मैं करता रहा हूँ बार बार, कि वी नॉट जो आपकी वी नॉट प्राइम है ना, ये वी नॉट का कुछ हिस्सा है, वी नॉट डबल प्राइम भी इसका कुछ हिस्सा है, क्योंकि ये एक एक सोर्स से हमने निकाला। अगर इन दोनों को जमा करोगे ये आधा आधा हिस्सा मिलके पूरा हिस्सा, यानी कि पूरी वी नॉट वैल्यू बना देगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम बच्चों, ये होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हमारे पास क्या वैल्यू थी इसकी, 4 आई थी, इसकी 2 आई थी। तो सुपरपोजिशन वाले जिस साइंसदान ने इस पे वर्क किया था ना, उसने यही कहा था कि जहाँ पे इतना लंबा सर्किट होता है, यानी कि उसको सॉल्व करना पड़ता है इतने मुश्किल तरीकों से, उससे आसान ये है कि आप एक एक सर्किट यानी कि उसमें जो सोर्स लगे हैं उसको 1 बाय 1 आप कंसिडर करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए ये तरीका आपके सामने मैंने पेश कर दिया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।